गाइज इस वीडियो में समझेंगे बिजली कैसे बनती है और मेरे घरों तक कैसे बिजली पहुंचती है और क्या क्या इक्विपमेंट का यूज करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ये थर्मल पावर प्लांट है और ये थर्मल पावर प्लांट में कोयला होता है। कोयला को जलाकर हम बिजली को उत्पन्न करते हैं। कोयला को ट्रेन से लाया जाता है, इसके लिए बहुत सारी जगह को ऑक्युपाई किया जाता है। एक कोयला को आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोयला को इस क्रशर में डाला जाता है। क्रशर का काम है ये क्रश करके पाउडर फॉर्म में बनाता है। उसके बाद ये वाटर रिसोर्सेज होता है। जब भी पावर प्लांट जो होता है नदी के किनारे होता है, उससे नदी का जो पानी होता है गंदा होता है, उसके लिए आपको पानी को साफ किया जाता है। उसके बाद इस कोयला को इस क्रशर के बाद इसमें आप बॉयलर में डाला जाता है। बॉयलर के बाद में एक स्ट्रीम बनता है। स्ट्रीम के बनने के बाद ये टरबाइन में जाता है। टरबाइन में बहुत सारे ब्लेड लगे रहते हैं और ब्लेड को ये क्या करता है, घुमाता है। घुमाने के बाद में इसमें आरपीएम उत्पन्न होता है। आरपीएम जब उत्पन्न होता है तो ये जनरेटर इससे कनेक्ट होता है। बहुत बड़ा जनरेटर होता है। जनरेटर में मैग्नेटिक इनफील्ड उत्पन्न होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। मान लो 24 केवीए का प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको बढ़ा के हम 400 केवीए तक ले जाते हैं। इसके लिए हम लोग को स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग थोड़ा बता देता हूँ। आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में देख रहे हैं जो वायर लपटा हुआ है इसमें कम है और इसमें सेकेंडरी में ज़्यादा है। यानी कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इस वोल्टेज को इसको बढ़ाना है, ज़्यादा है और इसमें कम है। तो आपको ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम है, जो हाई वोल्टेज होता है उसको लो में बदल देने के लिए। वो आगे बताएंगे कहाँ पे यूज करते हैं। आपको सीधा यहाँ से पावर प्लांट से आपको इसमें कनेक्शन हो जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, राइट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से होते हुए चलते हैं आगे, आपको बताता हूँ। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर से होते हुए ये आपको पॉल में आपको आता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका टावर लेग टावर बॉडी बोलते हैं और ये टावर का ऊपरी हिस्सा को पीक बोलते हैं, आप देख रहे हैं। और ये इस जो मेरा मार्कर चल रहा है इसको केज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रेड है और ये इसको क्रॉस आर्म बोलते हैं। आर्म मीन्स बाजू, जो क्रॉस आर्म होता है। और ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर को में केबल को हुक कर फंसा कर ले जाया जाता है। केबल को इसमें फंसा कर ले जाया जाता है। गाइज आगे देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमें मोटे आकार का वायर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको ACSR बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, ACSR बोलते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्समेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक छोटे छोटे क्या है, स्टील रेनफोर्समेंट है जो ये केबल के आसपास में लगा रहता है और ये मजबूती देता है, राइट। आप देखे होंगे सब स्टेशन में इस तरह का केबल आपका रखा रहता है। इस केबल के ही द्वारा हम अपने ट्रांसमिशन लाइन को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट। आगे देखते हैं, दो टावर की बीच की दूरी को स्पान बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टावर यहाँ पे है और एक टावर यहाँ पे है। दोनों की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, स्पान बोलते हैं, राइट। और टावर को हम पूरी केबल को टाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब टाइट होगा और इसमें वोल्टेज पास होगा तो ये आपका केबल ब्रोकन टूटने का डर रहता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा लूज, ये देख रहे हैं लूज रहता है। इस लूज को हम
सैग बोलते हैं। और ये ग्राउंड से ये आप इतना ऊंचा है, यहाँ ग्राउंड से ये ऊंचा देख रहे हैं, इसको ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, राइट। आगे आप चलते हैं, बताता हूँ। ये टावर देख रहे हैं, टावर के ऊपर से जब भी अर्थ वायर को पास करते हैं, टावर के ऊपर से ही पास करते हैं। इसको ऊपर में जब भी टावर के ऊपर में देखेंगे वो क्या होगा, अर्थ वायर होगा, राइट। और ये छोटा छोटा देख रहे हैं क्या है, इंसुलेटर है, इसमें फंसाकर हम वायर को ले जाते हैं। वायर को कंडक्टर भी बोलते हैं, राइट। आप यहाँ पे अर्थ को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अर्थ नहीं रहेगा तो हमको एक खेत में लगा रहता है, आप देखे होंगे कि खेत में लगा रहता है, खेत में धान वगैरह सारा भी रोपा जाता है, वहाँ पे काम करते हैं। अगर अर्थ वायर नहीं रहेगा तो वहाँ अगल बगल में जो भी काम करेगा लोग, तो वो क्या हो गया, मर जाएगा। इसलिए अर्थ वायर को यूज करते हैं। जो भी अर्थिंग वायर का क्या काम है, जो एक्स्ट्रा करंट आता है जो ज़मीन के अंदर में क्या करता है, डाल देता है, उससे लोगों को झटका नहीं मारता है और आदमी उससे मरता नहीं। इसलिए अर्थ वायर को हम लोग घर में भी अर्थिंग का यूज करते हैं, राइट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आप जा रहा है, एक केबल जा रहा है और ये इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर और ये आपका जम्फर है। मैं आपको चलिए आगे बताता हूँ। जैसा कि अभी आप अर्थ वायर समझ गए हैं, क्रॉस आर्म है ना। आगे आपको स्पेस एंड डंपर। गाइज अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, राइट। तो आगे आप देख रहे हैं ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर के बीच में जो लटका हुआ है इसको जम्फर बोलते हैं। जम्फर इसलिए लगाया जाता है कि ये जो हम लोग को घर में आता है तो बहुत दूर से आता है। मान लो कि मेरा प्लांट नौबतपुर औरंगाबाद में है और दिल्ली में हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत दूर से आती है, तो बीच में कोई फॉल्ट हुआ तो पूरी पावर को बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम जम्फर को यूज करते हैं। यहाँ जम्फर को काट देंगे और इस पॉल से इस पॉल की दूरी में जो प्रॉब्लम आया है उसको जम्फर को काट कर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसलिए जम्फर का यूज करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ब्रोकन जम्फर। तो ये जम्फर को काट देंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी में जो मेरा प्रॉब्लम आएगा उससे हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे आप देखे होंगे कि अपने गांव में भी देखे होंगे इस तरह का स्पेशल लगा रहता है और बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है तो इस तरह का लगा रहता है। ये सारे स्पेसर है। स्पेसर यानी केबल की स्पेस को हटाने का काम करता है। अगर ये स्पेसर नहीं लगे रहेगा और आंधी तूफान आएगा तो ये सारे केबल एक में सट जाएगा और शॉर्ट होके हमारा सब स्टेशन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए स्पेसर का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे क्या है, सारे स्पेसर हैं। स्पेसर आप समझ गए किस लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं। आप अपने देखे होंगे शहर गांव में इस तरह का यूज किया रहता है। ये किस लिए यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि आप यहाँ से कोई आदमी क्रॉस कर रहा है, एक क्रॉसिंग पे देखे होंगे कि लगा रहता है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में हाँ ये लगा रहता है। तो ये सेफ्टी पर्पज से लगा रहता है। अगर ये टूट भी जाए तो इस पे वायर क्या होगा, इस पे वायर क्या हो जाएगा, टंग जाएगा और आदमी को नुकसान नहीं होगा, राइट। इसलिए हमको ये इसको यूज करते हैं, राइट। आगे चलते हैं। जैसा कि ये सब करते हुए हम सब स्टेशन में आ गए हैं, राइट। ये सब स्टेशन है तो सब स्टेशन से ही मेन काम होता है कि बिजली को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सब स्टेशन से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि ये आप देख रहे हैं गिट्टी देख रहे हैं, राइट। तो गिट्टी का यूज क्यों करते हैं, आप ट्रेन के पटरी पे देखते हैं या आप ये सब स्टेशन में देखते हैं कि गिट्टी का यूज क्यों करते हैं। गिट्टी का यूज इसलिए करते हैं कि यहाँ पे कोई प्लांट ट्री वगैरह
नहीं लग जाए और ये प्लांट और ट्री बड़ा हो के एक इसमें टच नहीं हो और टच हो के आपका करंट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और आदमी का ये जो यहाँ पे सब स्टेशन में काम कर रहे हैं उसको क्या आएगा, करंट लग जाएगा। तो इसमें पेड़ नहीं लगे, आपका घास वगैरह उत्पन्न नहीं हो, या यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर से आयल आया तो इस पे गिरता है तो फिसलन नहीं हो, बारिश हो तो फिसलन नहीं हो, तो इसलिए गिट्टी का यूज करते हैं। तो चलते हैं स्टेशन, सब स्टेशन के बाद हम लोग कैसे अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सब स्टेशन में आपको बस बार लगा रहता है, ये देख रहे हैं बस बार है, बहुत सारा बस बार लगा रहता है। बस बार से ही कनेक्ट करके अलग अलग जगह पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बस बार के पहले एक ये VT लगा दिया जाता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, राइट, क्या वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हाई वोल्टेज को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, तो VT का यूज करते हैं। आप बोलेंगे कि हम वोल्ट मीटर का क्यों नहीं यूज करेंगे, तो वोल्ट मीटर ये बर्दाश्त करेगा, वोल्ट मीटर तो तुरंत उड़ जाएगा, इसलिए हम VT का यूज करते हैं। और VT से होते हुए आप देखे होंगे ये सर्च अरेस्टर लगा रहता है। जैसे मान लो कि मेरे प्लांट से, पावर प्लांट से यहाँ पे तो सब स्टेशन में हाई वोल्टेज आएगा, तो हाई वोल्टेज को ये नापने का काम करता है। और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है वो सर्च अरेस्टर क्या करता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड में ले जाके डाल देता है, और जितनी मेरी ज़रूरत है उस एरिया में वोल्टेज की, वो वोल्टेज को लेते हैं। इसके लिए हम लोग स्टेप, आपको ऊपर में बताया था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जो हम वोल्टेज जहाँ पे हाई है उसको कम करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये क्या है, CT है, करंट ट्रांसफार्मर, ये करंट को नापने का काम करता है, राइट। तो उसके बाद हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यहाँ पे लगाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ से होते हुए मेरे घरों तक ये बिजली आ जाती है, और बिजली को हमने घर में अपने MCB में लगाते हैं। तो गाइस इस प्रकार हम अपने पावर प्लांट से इतनी प्रक्रिया होती है जो अपने घरों में मेरा यहाँ पे 220 वोल्ट लाते हैं। तो गाइज अगर वीडियो से सीखने के लिए कुछ मिला तो मेरे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।